In this video, we will study about topic algebraic method of solving a pair of linear equation in two variables. After this, we have seen that there are two methods for solving pair of linear equation in two variables. First is geometrically, and second what? Geometrically, and second is algebraically. Okay. Then in algebraically we have five methods: substitution method, elimination, cross multiplication, ratio, and comparing. But these are not in your syllabus. Okay, we have studied only substitution, elimination, and cross multiplication. Okay, after this algebraic method. Why it comes algebraic methods? क्या रीजन था कि ये algebraic मेथड को लाना पड़ा? जैसे ज्योमेट्रिकली मेथड से ही हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा रहता, बट इतना सारा फिर मेथड पढ़ने का क्या जरूरत था? तो इसका जो कंसेप्ट आया वो हमारे पास आया क्या, जैसे √2 और 3. ठीक है, पॉइंट हमारे पास क्या है, √2 एंड 3. इसमें x का वैल्यू ये हो गया हमारे पास और ये y का वैल्यू हो गया. अब इस x के वैल्यू को √2 और 3 को डिनोट करना ग्राफ पर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल है कि अलजेब्रिक मेथड से हम लोग सॉल्व करें. देखेंगे हम लोग कैसे अलजेब्रिक मेथड से बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 7/9 एंड 4/9, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पॉइंट को डिनोट करना ग्राफ पे. ठीक है, तो इसी तरह का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या हम लोग यूज किए, तो अलजेब्रिक मेथड का यूज किया. अब अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड एलिमिनेशन और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और अब फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? तो मेथड क्या है कि हमारे पास 2 इक्वेशन दिया रहेगा. जैसे क्या, फर्स्ट है x plus y is equal to 7 and 5x plus 7y is equal to 20. ठीक है, तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ 2y is equal to 20. अब ये 2 इक्वेशंस है, अब हमको इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है, कुछ स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करेंगे और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से, फाइंड द वैल्यू इन वन वेरिएबल. ओके, इट्स नॉट इन वन वेरिएबल, से y इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल दैट इज x. ठीक है, किसी एक इक्वेशन को लेना है और इक्वेशन को लेकर के किसी एक टर्म में वैल्यू लाना है. ठीक है, और वो इक्वेशन हम वही लेंगे जो हमारे लिए इजी होगा. ठीक है, तो ये हम ये सॉल्यूशन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2. तो इसमें इक्वेशन हम देख रहे हैं इजी हमारे पास कौन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है. ये इजी है, इसी से हम लोग किसी एक टर्म का वैल्यू निकालेंगे, ज्यादा इजी रहेगा. अगर इससे निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आने लगेगा. जैसे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस x. ठीक है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर देना है. ठीक है, यहाँ पे y का या फिर x का, किसी का भी वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, और फिर वो इन द टर्म ऑफ x और y. ओके, अब दूसरा स्टेप करना क्या है, और इसको इक्वेशन हम ले लेंगे, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3. ओके, आफ्टर दिस बोल रहा है क्या कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट इज इन टर्म ऑफ x. अब इस y को वैल्यू को क्या करना है कि इसमें हमको पुट करना है, किसरे, दूसरे इक्वेशन में. ये नहीं कि y का वैल्यू फाइंड किए हैं इक्वेशन फर्स्ट से और फिर इसी में पुट कर देना है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जहां से हम लोग वैल्यू जिस इक्वेशन से लाए हैं उसको छोड़ करके हम उसके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करेंगे. ओके, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, substitute the value of what, of y in equation किस में, सेकेंड. ओके, y का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किस में, इन इक्वेशन सेकेंड. तो सेकेंड में इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 5x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना है, 7 माइनस x इज इक्वल टू
20 और यहाँ से यहाँ 5x प्लस 7 2 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 20 और ये हो गया 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 14 दैट इज व्हाट 3x इज इक्वल टू ये 6 हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है अब आगे, विच कैन बी सॉल्व। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y इन इक्वेशन थर्ड ऑब्टेन द अदर वैल्यू। अब यहाँ से जो x का वैल्यू निकल जाता है, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 16 बाई, ठीक है 14 सॉरी 16 नहीं होगा 6 होगा 6 बाई 3 और ये हमारा कैंसिल होके क्या निकालेगा x इज इक्वल टू 2। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y इन इक्वेशन थर्ड। अब जो वैल्यू फाइंड हुआ है या तो x का नहीं तो y का, जो जैसे हम यहाँ पे फाइंड किया होता है, अगर x का निकालते हैं तो फिर यहाँ पे हमको y का वैल्यू फाइंड होता है। अभी इस x का वैल्यू ला करके किस में पुट करेंगे, तो बोल तो रहा है इक्वेशन थर्ड में, वैसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। ठीक है, कहीं भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा वैल्यू क्या होगा आ जाएगा। तो देखते हैं जैसे पुट करते हैं। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड सबसे ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम थर्ड में पुट करेंगे। तो थर्ड में पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, थर्ड में पुट करने के बाद हमको मिलेगा क्या, y इज इक्वल टू 7 माइनस व्हाट 2 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 5। ओके, तो ये हमारा हो गया, हेंस क्या हो गया x इज इक्वल टू कितना, तो 2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू हम ला करके क्या कर लेंगे कि पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट में या फिर सेकेंड में, वेरीफाई कर सकते हैं। तो x का वैल्यू 2, तो यहाँ पुट करते हैं 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 7। ठीक है, करेक्ट है। और दूसरा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू देख लेते हैं 10 प्लस 10, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो वैल्यू आंसर है क्या, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, ये दोनों क्या है, ये आंसर करेक्ट है। ओके, आफ्टर दिस हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं और कुछ उससे कंसेप्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसके पहले जैसे कि हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे, उसमें हम पढ़े थे क्या कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then it has infinitely many solution। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 by 3 is equal to minus 1 by minus 3 is equal to minus 4 by minus 12, पता था ना क्या, इसको जनरल फॉर्म में पहले ला करके ही हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी भी जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना हो तो सारा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3। ओके, तो ये हमारे पास है। तो इसको इक्वेशन को डायरेक्टली हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट अगर हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जानना होगा कि इस इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि नहीं, या फिर कोई हमारे पास नो सॉल्यूशन है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन का था कि क्या कि किसी एक वेरिएबल में हमको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे क्या इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हमको करना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन इजी रहे उसको हम लोग ले सकते हैं, इज इक्वल टू 4। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है तो y प्लस 4, x का वैल्यू हम फाइंड कर दिए। अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है किसमें, a इन सेकेंड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट यही था ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसका वैल्यू सेकेंड में, फर्स्ट से फाइंड किया है तो सेकेंड में फाइंड पुट करेंगे। तो अब पुट करते हैं तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, तो 4 प्लस वाई, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या मिला, 3 4 जा 12 प्लस वाई माइनस प्लस 3y माइनस व्हाट, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 3y गेट्स कैंसिल, 12 इज इक्वल टू 12 हमको मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या कि हमको कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है। अगर हमको
क्या हो कि इस टाइप का मिले, ठीक है, कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है ना, इफ इन स्टेप 2, ठीक है, वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, ठीक है, कि अगर स्टेप सेकंड में जो हम लोग कर रहे हैं, स्टेप सेकंड जो हम लोग किए हैं, अगर उसमें कोई हमको वेरिएबल नहीं मिला, ठीक है, और वेरिएबल नहीं मिलने के बाद से अगर स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, अगर हमारे पास इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर यही देखते हैं if in step 2 we obtain a false statement involving no variable, okay, then the original pair of linear equation has no solution, that is what, इसको inconsistent भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, consistent हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि इट द स्टेटमेंट इज व्हाट, स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, देन इट हैज क्या हो गया, देन इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी इक्वेशन का हमारे पास मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं एक नो सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हम इक्वेशन लिए। अब वैसे भी देख सकते हैं 5/15 1/3, 2/6 1/3 एंड 12/10 दैट इज 6/5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/3 is equal to 1/3 is not equal to 6/5. It means A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. Then it has no solution. But अगर हमको क्या कोई बोले क्या सब्स्टिट्यूशन से फाइंड करना है, तब कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वही स्टेप करेंगे जो फर्स्ट जस्ट अभी किए हैं, इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड से किसी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ही इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट इजी है तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, आइदर x और y, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 5x, ठीक है। y का वैल्यू फाइंड करते हैं, y इजी है, तो y इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 5x/2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, सब्स्टिट्यूट the value of what, the value of y in equation किसमें, तो सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया 15x प्लस व्हाट 6 इंटू 12 माइनस 5x/2 इज इक्वल टू 10। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ये हो गया 15x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 36 माइनस व्हाट 15x is equal to 10. 15x and 15x get cancel and 36 is not equal to what, 10, ठीक है। 36 is equal to 10 and this statement is what, false, okay, this statement is false। ये statement जो मिला है वो क्या है, false है। तो इस तरह हम लोग क्या कहेंगे कि it has what, no solution, pair of linear equation has what, no solution, that is इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट पूछे तो इनकंसिस्टेंट का आंसर देंगे, ओके। आई होप दैट यू विल लर्न वेरी इजली, ओके। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।